बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, इट्स मोहम्मद इस्माइल रेहान फ्राम CCU सेकेंडरी स्कूल कोटदू, सब्जेक्ट इंग्लिश, क्लास 7th, यूनिट नंबर 6। वी विल स्टार्ट फ्राम एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर विद इन द लेसन। सवालों के जवाब जो लेसन के दरमियान में से हैं स्टार्ट करेंगे। और फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय एडवर्सली अल्टर्स। एडवर्सली का मतलब होता है बुरी तरह से, अल्टर्स तब्दीली। व्हाट इज़ मेंट बाय एडवर्सली अल्टर्स, our answer is adversely alters means a change which is not likely to improve। एडवर्सली अल्टर से मुराद है ऐसा बदलाव, ऐसी तब्दीली जिसको बेहतर करना तकरीबन नामुमकिन हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ पोल्यूशन ऑन प्लांट्स एंड ह्यूमन लाइफ, के आलूदगी का पौधों और इंसानी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है। Our answer is it affects both plants and human life directly and indirectly। It affects, इसका असर पड़ता है, ये मुतासिर करता है दोनों को, पौधों को भी और इंसानी ज़िंदगी को भी, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, बिल वास्ता या बिला वास्ता। इट इज़ डेंजरस फॉर देयर ग्रोथ एंड सर्वाइवल। ग्रोथ नशो नुमा और सर्वाइवल बका, ये उनकी नशो नुमा और उनकी बका के लिए बहुत ख़तरनाक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ कैन वी कंट्रोल एयर पोल्यूशन। हम हवाई आलूदगी पर कैसे काबू पा सकते हैं। और आंसर इज़ वी कैन कंट्रोल, हम काबू कर सकते हैं एयर पोल्यूशन, हम हवाई आलूदगी पर काबू पा सकते हैं बाय यूजिंग, इस्तेमाल करते हुए स्पेशल डिवाइसेस, ख़ास आलात, मखसूस आलात, इन द फैक्ट्रीज़, कारखानों में। हम हवाई आलूदगी पर काबू पा सकते हैं कारखानों में स्पेशल या ख़ास आलात इस्तेमाल करके, टू रिमूव पॉइजनस गैसेस फ्रॉम द फ्यूम्स, धुएँ में से जहरीली गैसें निकाल कर, धुएँ में से जहरीली गैसें ख़त्म करके या जहरीली गैसें ख़त्म करके या निकाल कर हम हवाई आलूदगी या फ़िज़ाई आलूदगी पर कंट्रोल पा सकते हैं। बिफोर रिलीजिंग दैम इनटू द एटमॉस्फेयर, उस धुएँ को खुली हवा में छोड़ने से पहले या माहौल में छोड़ने से पहले उसको साफ़ करें, उस फ़िज़ा को, उसमें जो जहरीली गैसेस हैं उनको ख़त्म करें, उसके बाद फिर उस धुएँ को एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करें। और क्वेश्चन नंबर 4 इज़ व्हाट आर द काजेज़ ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन, आबी आलूदगी, आबी आलूदगी की क्या वजूहात हैं, क्या असबाब हैं। और आंसर इज़ वाटर पोल्यूशन इज़ काज्ड बाय मैनी काइंड्स ऑफ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। वाटर पोल्यूशन, आबी आलूदगी, इज़ काज्ड बाय मैनी काइंड्स ऑफ डोमेस्टिक घरेलू एंड इंडस्ट्रियल सनती वेस्ट मवाद, poured into streams and rivers, rivers and lakes, streams नदी, रिवर्स दरिया, लेक्स झीलें। तो इसका मतलब ये है कि आबी आलूदगी कई तरह की घरेलू और सनती मवाद जो कि हम नदियों, दरियाओं और झीलों में छोड़ते हैं, उसकी वजह है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉइज़, के शोर के क्या असरात हैं या शोर के क्या असरात पड़ते हैं ऑन आवर हेल्थ, हमारी सेहत पर। शोर की हमारी सेहत पर क्या असरात पड़ते हैं। तो और आंसर इज़ नॉइज़ प्रोड्यूसेस सेवरल हार्मफुल इफ़ेक्ट्स, हार्मफुल नुकसानदेह इफ़ेक्ट्स, असरात। अच्छा, यहाँ आपको मैं बताता चलूँ, ये इफ़ेक्ट्स
ई से ये नाउन होता है, इसका मीनिंग होंगे असरात, और यहाँ पे ये अफेक्ट ए से AFFECTS अफेक्ट्स, इसका मतलब असर करना होता है, ये वर्ब होता है। याद रखिएगा, जो ए से अफेक्ट होता है वो वर्ब है और जो ई से अफेक्ट होगा वो नाउन है। इसका मतलब होगा नाउन का असरात और वर्ब अफेक्ट्स, इसका मतलब होगा असर करना। तो our lesson number 5 is noise produces several harmful effects on our physical and mental health। फिज़िकल जिस्मानी, मेंटल दिमागी या जहनी। नॉइज़ प्रोड्यूसेस, नॉइज़ शोर पैदा करता है, सेवरल कई तरह के, हार्मफुल नुकसानदेह, इफ़ेक्ट्स ऑन आर असरात हमारी जिस्मानी और दिमागी सेहत पर। शोर कई तरह के हमारी जिस्मानी और दिमागी सेहत पर नुकसानदेह असरात छोड़ता है या पैदा करता है। इट डिस्टर्ब स्लीप, ये नींद में खलल डालता है। डिस्टर्ब खलल डालना, इट डिस्टर्ब्स स्लीप, ये नींद में खलल डालता है। एंड लीड्स टू मैनी नर्वस प्रॉब्लम, और बहुत सी या कई दिमागी या आसाबी मसाइल की तरफ ले जाता है या उनकी वजह बनता है। तो यहाँ पे आज हम अपने लेक्चर का इख्तिताम करेंगे। ये क्वेश्चन थे, याद रखिएगा, विद इन द लेसन, जो लेसन के अंदर से हैं, सबक के अंदर से हैं। इसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।